नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए सिद्धिदात्री माता की कथा। मां दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री का अर्थ है ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धियां वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ पहुंचाती हैं। इन सिद्धियों से साधक ब्रह्मांड पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य को मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी कृपा से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से हम इस संसार की असारता को समझ सकते हैं और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कथनानुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी मां सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदिशक्ति प्रदान किया। मां सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। मां सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों में हैं, जो उनके कार्य निर्वहन में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस तरह 2 भागों नर एवं नारी, देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती हैं और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता को विदा किया जाता है। अतः आज के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान ध्यान करके माता का आसन चौकी लगाना चाहिए। इस पर माता सिद्धिदात्री की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए।
माता को पुष्प अर्पित करके उन्हें अनार, फल, नैवेद्य अर्पित करें। माता की स्तुति, ध्यान मंत्र एवं दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। उसके बाद माता को मिष्ठान, पंचामृत एवं घर में बने पकवान का भोग लगाए। मां की आरती करें। इस दिन पूजा के अंत में हवन करने का विधान है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माता को बैंगनी, जामुनी रंग अत्यंत प्रिय है। अतः भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र पहनकर मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विश्व भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।